Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video I will discuss about complement of a set. So let's start with an example. Here we have a universal set U having elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and its subset A having elements 1, 3, 5, 7, 9. Now the elements which are not in set A are 2, 4, 6, 8 and 10, and these elements are called complement of a set A. It is represented by A dash and it contains elements which are not in set A itself. Let's understand it with second example. Here we take another subset of universal set U, okay, B, and its elements are 3, 9, 5, 7, 10. Okay, now which elements are not in set B? These are 1, 2, 4, 6, 8. Okay, so this is called complement of set B. इसकी definition है, let U be the universal set and A a subset of U, then complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. और इसका सिंबल मैंने आपको बताया A कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिखा जाता है A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये क्या है, एक हमारी बिल्डर फॉर्म में जो है सेट की डेफिनेशन दी है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू U एंड x नॉट बिलोंग्स टू A. A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U माइनस A. यहाँ पे देखिए फिर से U में जो एलिमेंट्स हैं और A में देखिए हमारे एलिमेंट्स हैं, तो हमने जो A कॉम्प्लीमेंट किया है उसमें हमने क्या लिखे हैं, वो एलिमेंट जो हमने U से जब हमने क्या किया, इनको माइनस किया. ठीक है, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि इस चीज़ को कैसे लिखा जाता है. ठीक है, क्योंकि जो U माइनस A होता है इसका मतलब है कि U के हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो A के साथ कॉमन है उनको जो है हटा देना है. ठीक है, नेक्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U. इसका मतलब है कि अगर आप A सेट का यूनियन करोगे A कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यूनिवर्सल सेट. सेकंड है A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आएगा हमारे पास 5, क्योंकि इन दोनों में क्या है, एक भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ गया हमारा एम्प्टी सेट. थर्ड प्रॉपर्टी है A कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि आपने क्या किया, डबल कॉम्प्लीमेंट किया एक सेट का, तो ये हमारा इक्वल्स टू आएगा सेट A इटसेल्फ. ठीक है, एक और फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ U कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट then the answer will be phi and complement of phi equals to universal set. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ. ये है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये कैसे आता है देखिए, अब इस कॉम्प्लीमेंट को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा A कॉम्प्लीमेंट. अब जो यूनियन है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनियन, और अब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आएगा B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन है. ठीक है, A इंटरसेक्शन B है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन और B कॉम्प्लीमेंट. इन्हें बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ. इसमें ये दो लॉज हैं. अब चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाएंगी. अब ये जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें क्या है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है A, जिसके एलिमेंट्स हैं A B C D E F G H, एंड देन सेट A इज़ A B C B
सेट इज़ DEFG एंड थर्ड सेट C इज़ ACEG। यहाँ पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये जो सेट हैं ABC, ये क्या है, गिवन सेट जो U है इसके सब सेट हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेन यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारी थी A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U, ये हमने देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए A हमारे पास है ABC, तो A कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे हमारे वो सभी एलिमेंट जो कि सेट A में नहीं है। वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, DEFGH, DEFGH। अब देखिए आप इन दोनों का यूनियन निकालिए, क्या आएगा, देखिए A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। तो ये पहले 3 एलिमेंट्स यहाँ से आ जाएंगे ABC, फिर बाकी के ये आ जाएंगे। A यूनियन B का मतलब ये होता है ना कि इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने साथ में लिख देना होता है। तो ये आ गया DEFGH। ये किस सेट के हैं, यूनिवर्सल सेट के। तो ये हमारे किसके बराबर आ गया, U। तो मतलब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक कर लिया। सेकंड प्रॉपर्टी थी A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। सो हियर वी हैव सेट ABC एंड A कॉम्प्लीमेंट इज DEFGH। और इंटरसेक्शन में हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनको जो है हम इसमें लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ABC, यहाँ पे है DEFGH, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने चेक कर ली। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है कि A का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे, कि 2 बार A का जो है कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो वो क्या आएगा, सेट A इटसेल्फ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो A कॉम्प्लीमेंट था वो था हमारे पास DEFGH। अब हमें इसका क्या करना है, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट से इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट से हम माइनस कर देंगे इन एलिमेंट्स को। मैंने बताया था ना कि जो A कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारा U माइनस A होता है। तो अब हमने क्या करना है, दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हमने क्या करना है, इस बार A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स बच जाएंगे, ABC। तो ये हमारा आ जाएगा ABC, और ABC किसके एलिमेंट हैं, सेट A के। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी चेक हो गई। फोर्थ है U कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आएगा 5, और इसी के साथ है कि 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू U। तो इसको देखिए कि यूनिवर्सल सेट के आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया कि उसके एलिमेंट्स हमने नहीं लेने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी नहीं बचेंगे, तो ये हमारा 5 आ जाएगा। और अगर आप देखिए इस एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो जो मेन यूनिवर्सल सेट है वो आ जाएगा ना। को ऐसे समझिए, U कॉम्प्लीमेंट 5 कैसे आया, देखिए U कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा U माइनस, जो हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछा होता है तो ये आएगा U माइनस U करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा। और 5 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, 5 U माइनस 5, है ना। तो अगर यूनिवर्सल सेट से आप कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हो तो हमारे पास तो यूनिवर्सल सेट ही बच रहा है ना। तो इस तरह से जो है ये प्रॉपर्टी भी चेक हो जाती है। यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 9, सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 8, सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। हमको बोला है कि हमने ये वेरीफाई करना है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह जो सेकंड जो डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी है वो आप खुद से चेक करोगे इसी क्वेश्चन में, उसको भी अप्लाई करके, ठीक है। अब इसको हम देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा, दोनों के हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो आ जाएगा 2 4 6 8, यहाँ से आ जाएगा 3 5 7। अब यहाँ से मैंने 2 को फिर से नहीं लिखा क्योंकि इसको रिपीट नहीं किया जाता है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम इनको माइनस कर देंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आएगा, देखिए 2 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं है, 5 6 7 8, हमारे पास आएगा 9। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 8 के अलावा यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स हम इसमें लिख देंगे। तो वो हमारे आ जाएंगे 1 3 5 7 9। और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा 1 4 6 8 9। अब हमने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में 1 है, 1 लिख दिया। 3 नहीं है कॉमन, 5 नहीं है कॉमन, 7 भी नहीं है, 9 कॉमन है। तो अब आप यहीं पे देख लीजिए, आपको दिख गया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास सेट आया वही हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आया। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमने वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका सेकंड जो है आप खुद चेक करोगे।